रखे है ध्यान सृष्टि का। भक्ति लो नंदी, का मार्ग है वो मुक्ति का। नंदी मुझसे कुछ मत कहिए महादेव, मैं जानता हूं आपसे हमारी ये दशा देखी नहीं जा रही, किंतु हम शिव भक्तों के लिए आपसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दृष्टि छीन गई तो क्या हुआ, आप तो हमारे साथ है ना। अंधकासुर, मेरे रहते तुम वेदों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। महादेव, अंधकासुर और भौम की शक्ति तो एक समान प्रतीत होती है। जब आप अंधकासुर से उलझे थे तो लगा था कि आप दोनों की शक्ति भी एक समान है। सब जोड़े तो आप तीनों की शक्ति समान है। और आपने भी तो कहा था कि भौम और अंधकासुर का जन्म एक दूसरे से जुड़ा है। ये घटनाक्रम किस ओर संकेत कर रहा है? क्या कहना चाहता है? इस सत्य का तथ्य तो नारायण ही बता सकते हैं, किंतु वो तो मौन है। कोई बात नहीं गणेश, यदि नारायण कुछ छुपा रहे हैं तो उचित समय आने पर बता भी देंगे। अंधकासुर को छोड़ दो भौम, अन्यथा तुम्हारी माता को मार दूंगी। भौम,
कभी कभी युद्ध भूमि में संबंध आड़े आ जाते हैं और तब आवश्यकता होती है संतुलन की, स्वयं के क्रोध पर नियंत्रण रखने की। मैंने कहा छोड़ दो अंधकासुर को, अन्यथा अपनी माता को सदा सदा के लिए खो दोगे। वैसे तो मैं अपनी माता से क्रोधित हूं, क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे पिता की पहचान छुपा कर रखी, मुझे सदा अंधकार में रखा। लेकिन अंधकासुर, मैं शिव भक्त हूं। मैं स्त्री के प्राण अवश्य बचाऊंगा और यही संतुलित निर्णय होगा। पुत्र, क्षमा कर दो मुझे, किंतु मैं सत्य कह रही हूं। तुम्हारे पिता का भेद मुझे भी ज्ञात नहीं है। इस बूंद को ग्रहण करने के पश्चात आप गर्भ से हो जाएंगी। किंतु इसके पिता वो कौन है? उचित समय आने पर आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा देवी। कदापि नहीं माता। जब तक मैं अपने पिता को खोज नहीं लेता, अपनी पहचान प्राप्त नहीं कर लेता, मैं आपको क्षमा नहीं करूंगा। शिव को भस्म बहुत प्रिय है ना? तो यही ज्ञान के प्रतीक वेद अग्नि में जलकर भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। और वो भस्म उड़कर कैलाश तक जाएगी, कैलाश तक, कैलाश तक, कैलाश तक। क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा में? वेदों की रक्षा, जाओ और जाकर वेदों की ढाल बन जाओ। मैं महादेव को अपनी गुरु दक्षिणा देने में चूक नहीं सकता। मुझे वेदों की सुरक्षा करनी ही होगी।
अंधकासुर! नहीं, असंभव! चलिए देवी, अवेदों को बचाने का दायित्व शिव और शक्ति पर आन पड़ा है।